नमस्कार, TV9 भारत वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजा विध्वंस से जुड़ी 50 बड़ी खबरों के साथ। 10वें दिन इजराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी। गाजा पर सुबह सुबह जबरदस्त इजराइल की बमबारी। गाजा पर IDF का बड़ा अटैक। गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रहा इजराइल। हमास को मिटाने के लिए इजराइल की बम वर्षा जारी। अश्केलोन में हमास का हवाई हमला, एक के बाद एक दागे 100 रॉकेट। इजरायली सेना का दावा, आयरन डोम ने हमला नाकाम किया। हमास का इजराइल पर फिर से विध्वंसक प्रहार। दक्षिण इजराइल में दागे एक के बाद एक कई रॉकेट। इजराइल की तरफ से भी हुआ जवाबी हमला। हमास पे इजराइल की वायुसेना का कहर जारी। F-161 लड़ाकू जेट से फिलिस्तीन पर बरसा रहा बारूद। हमास के लड़ाकों की बर्बरता का नया वीडियो सामने आया। घायल सैनिकों को जानबूझकर उतारा मौत के घाट। जंग में मचाई भीषण तबाही। युद्ध में इजराइल को एक और झटका। लेबनान हमले में इजराइल के एक आर्मी ऑफिसर की मौत। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग जारी। गाजा की तबाही का नया वीडियो सामने आया। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। मलबे से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा। इजरायली सेना ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा याह्या सिनवार इजराइल का दुश्मन, उसका नरसंहार जरूरी। हमास पूरी दुनिया के लिए खतरा। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का प्रदर्शन। हवा में तबाही। दुश्मन की मिसाइलें तबाह की। रॉकेट को लेजर से किया तबाह। गाजा में भारी बारिश के बाद विस्थापित फिलिस्तीनियों की हालत हुई बद से बदतर। अल शिफा अस्पताल का वीडियो सामने आया। इजराइल सैटेलाइट की नई तस्वीरें सामने आई। तस्वीर में 6 अक्टूबर को हालात सामान्य थे, वहीं 7 अक्टूबर को तबाही का मंजर नजर आया। हमास लड़ाकों की क्रूरता का वीडियो सामने आया। आम नागरिकों पर की गोलियों की बौछार। गोलीबारी में कई इजरायलियों की मौत। जंग से इजरायली एयरफोर्स के हमले का नया वीडियो सामने आया। आसमान से गाजा पट्टी में बारूदी बौछार कर रहा है इजराइल। इजराइल लेबनान जंग के बीच 28 गांव को खाली करने के आदेश। इजरायली सीमा से लगे 2 किलोमीटर तक के इलाके होंगे खाली। लोगों को किया जाएगा शिफ्ट। इजराइल हमास जंग में अब तक भारी तबाही। गाजा में 2000 से ज्यादा घायल, वहीं 9000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि वेस्ट बैंक में 53 लोग घायल, 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास के हमले में विदेशी नागरिकों की मौत। अमेरिका के 30 नागरिकों की हमले में मौत, 13 लोग लापता। लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हेलीकॉप्टर से हमला। IDF के हमले में कई सैन्य चौकियां तबाह। इजरायली फोर्स ने युद्ध की तैयारी का वीडियो भी जारी किया है, जहां हथियारों से लैस सैनिक नजर आए। जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बड़ा बयान। कहा, हमास नहीं करता हमारा प्रतिनिधित्व, दोनों तरफ से हो बंदियों की रिहाई। गाजा पर UN ने जताई चिंता। कहा, दक्षिणी गाजा में भी बिगड़ रहे हालात। खाने पीने और जरूरी सामान की भारी कमी। तुर्की के विदेश मंत्री से बोले चीनी मंत्री वांग यी। कहा, जंग में आत्मरक्षा के नाम पर हदें पार न हो। इजराइल फिलिस्तीन में बात होनी चाहिए। UN महासचिव की हमास और इजराइल से अपील। बंधकों को बिना शर्त रिहा करे हमास। गाजा के नागरिकों को सहायता मिले। गाजा को लेकर बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, गाजा पर कब्जा होगी बड़ी गलती। गाजा पर इजरायली कब्जे का समर्थन नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, हम यूक्रेन और इजराइल दोनों को संभाल सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। हमास को जड़ से मिटाना ही होगा। UNFPA की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गाजा में 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर संकट। महिलाओं को नहीं मिल रही मेडिकल सुविधाएं। इसी महीने होनी है 5500 महिलाओं की डिलीवरी। लेबनान बॉर्डर से सटे इलाकों में GPS बंद किया गया। इजराइल ने घुसपैठ की आशंका को देखते हुए यह बंद किया। हमास के हमले का वीडियो सामने आया। वीडियो में हमास लड़ाके घर में घुसकर कर रहे फायरिंग। 7 अक्टूबर का यह वीडियो बताया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमास का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में आम इजरायलियों पर हमला करते दिख रहे हमास के लड़ाके। इजरायली फोर्स का दावा, 6 लाख लोग विस्थापित हुए। गाजा पट्टी से दक्षिणी गाजा की ओर विस्थापित हुए लोग। गाजा के एक अस्पताल प्रशासन ने विस्थापन से किया इनकार। इजरायल को अपने आदेश पर पुनः विचार की सलाह दी। स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थन में
सड़कों पर उतरे लोग। मैड्रिड में लोगों ने प्रदर्शन किया, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, हजारों लोग रैली में शामिल हुए, फिलिस्तीनी झंडे लहराए, समर्थन में लगाए नारे। उत्तरी इजराइल के मेटुला में हिजबुल्लाह और आईडीएफ में भीषण जंग, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले बरसाए। लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के मुख्यालय पर हमला, रॉकेट हमले में बाल बाल बचे यूएन के शांति सैनिक। दक्षिणी गाजा में पानी की सप्लाई फिर से शुरू करेगा इजराइल, दक्षिण में लगातार विस्थापित हो रहे लोग। लेबनान इजराइल सीमा पर बड़ा तनाव, हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, इजराइल ने गोलीबारी से जवाब दिया। फिलिस्तीनी रिपोर्ट पे दावा, इजराइल ने किया हमास ठिकानों पर सबसे हिंसक हमला, इजराइल ने बिना रुके 8 घंटे तक हमला किया। इजराइल लेबनान सीमा पर भीषण बमबारी, दोनों देशों में आर पार की जंग जारी। गाजा पट्टी पर इजराइल ने रात भर भीषण बमबारी की, हमले से भारी तबाही, कई इमारतें जमींदोज। गाजा हमले में मारे गए लोगों को दफनाने का काम शुरू, मृतकों को सामूहिक रूप से कब्र में दफनाया गया, हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इजराइल स्पेशल फोर्स के जवानों का स्नाइपर गन से हमास पर निशाना, कई हमास लड़ाकों को ढेर किया। गाजा में एयर स्ट्राइक पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, गाजा हमले में मरने वालों में 60% महिलाएं और बच्चे। तेल अवीव के पास गश डैन में भी रॉकेट से हमला, गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट, हमले में कुछ इमारतों को भारी नुकसान। इजराइल के तेल अवीव पर हमास का रॉकेट हमला, 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, रिहायशी इलाकों में आ रहे रॉकेट को आयरन डोम ने नष्ट किया। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर इजरायली सेना का हमला, मिसाइल हमले में कई लड़ाके मारे गए, कई घर भी जमींदोज। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण जंग जारी, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 50 से ज्यादा रॉकेट, रिहायशी बिल्डिंग्स को भी टारगेट किया। लेबनान से जंग पर इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा लेबनान के साथ युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं। गाजा पट्टी के राफा में इजराइल का मिसाइल हमला, सरकारी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह, कई लोगों की मौत। और लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना की तस्वीर सामने आई, वीडियो में मोर्चा संभालते हुए दिखे इजरायली सेना के जवान। और अब कुछ बड़ी खबरें रणभूमि से आपके सामने रखने जा रहे हैं, किस तरीके के हालात इस वक्त है बता दें आपको। गाजा में इजराइल की पूरी रात भीषण बमबारी जारी रही, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां 250 ठिकानों पर इजराइल की ओर से हमला बोला गया है। नॉर्दर्न गाजा में इजराइल की ओर से बमबारी की गई है, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर से भीषण अटैक किया गया। हमास का नेशनल सिक्योरिटी कमांड भी ढेर हो गया है और इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, ये देखिए आप तस्वीरें। बता दें इन हमलों में हमास का नेशनल सिक्योरिटी कमांडर भी ढेर हो गया, अब तक हमास के 6 बड़े नेता मारे गए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां जंग में अब तक 30 अमेरिकी नागरिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है, हमास के हमलों में 30 अमेरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। 13 अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिकी नागरिक लापता भी बताए जा रहे हैं। करीब 13 इनकी संख्या बताई जा रही है, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन इनमें कईयों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। करीब 30 लोगों के मारे जाने की भी खबर है।
और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा को लेकर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। गाजा पर इजरायली कब्जा ठीक नहीं है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। गाजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी, गाजा पर इजरायली कब्जे का हम समर्थन नहीं करते हैं, यह अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया। I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. There needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. I think Israel understands that a significant portion of Palestinian people do not share the views of Hamas and Hezbollah. तो हमास और गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दे दिया है। बाइडेन के बयान की बड़ी बातें क्या हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आइए जल्दी से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। बता दें, पहली बड़ी बात, हमास ने बर्बरता की, इसका खात्मा जरूरी, यानी हमास का खात्मा जरूरी है, जो बाइडेन जरूर मान रहे हैं। गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मान रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है हमास, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। चौथी बड़ी बात, इजराइल लंबे समय तक गाजा को कब्जे में ना रखे। और इसके अलावा पांचवी बड़ी बात, गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। छठी बड़ी बात, इजराइल युद्ध के नियमों के मुताबिक काम करेगा। सातवीं बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, निर्दोषों को दवा, पानी और भोजन पहुंचाया जाएगा। आठवीं बड़ी बात, गाजा से चरमपंथियों को बाहर निकालना जरूरी है। नौवीं बड़ी बात, इजराइल हमास युद्ध में बर्बरता को रोका जाए। और 10वीं बड़ी बात आपके सामने, यूएस यूक्रेन इजराइल दोनों की मदद कर सकता है, यानी अमेरिका दोनों ही मोर्चों पर, दोनों ही देशों की मदद कर सकता है। इस बीच बता दें आपको, गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के भीषण हवाई हमले जारी हैं। हमास के लड़ाकों को खोज खोज कर इजरायली सेना हमले कर रही है। वहीं गाजा पट्टी पर इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के एक कमांडर की मौत हो गई है। उधर लेबनान और सीरिया में भी इजराइल का बदला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, युद्ध भूमि से हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है TV9 भारतवर्ष और उसकी टीम। लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करें, जहां हमास का इजराइल पर नया हमला हुआ है। दक्षिण इजराइल में फिर से रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल पर हमास का पलटवार और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस बीच 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का सबसे नया वीडियो भी सामने आ गया। बता दें, हमास लड़ाकों की बर्बरता का ये वीडियो बताया जा रहा है। इजराइल में घुसकर हमास ने किस तरीके से तबाही मचाई, ये उसी का वीडियो बताया जा रहा है, जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इजरायली फोर्स ने जारी किया है ये वीडियो, ये तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरीके से 7 अक्टूबर में पूरे हमले को अंजाम दिया गया था। इन तस्वीरों में आप देखिए। 3 كيلو هذه عليا. انزل انزل انزل. لك القاذف والزر الزر. هات اغراضنا، هات اغراض دروع. ارمي ارمي. اي اي استنى استنى. तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर दाखिल होकर हमास के लड़ाकों ने निर्देशों को किस तरीके से मारा है, उसका वीडियो बाकायदा इजराइल की ओर से जारी किया गया है। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इन लड़ाकों को देखा जा सकता है। ما حسه ما بس تضلك ذكر لي المكان هذاك. ايه دخل جوا. ارجع تمام. ايه अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा बॉर्डर के अंदर जा रही है सेना, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सेना के साथ TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद है।
गाजा बॉर्डर से इस वक्त जाबाज रिपोर्टिंग TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार कर रही है आप तक एक एक अपडेट पहुंचाने के लिए। और देखिए अब ये स्पेशल फोर्सेस की टीम दोबारा से अंदर जा रही है और हम भी इनके साथ अभी अंदर जाएंगे। और देखिए एक बार फिर इनको बोला गया स्टे ऑन, यानी आप लगातार चलते रहिए और हम भी इनके साथ इसी तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए चलते रहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इधर आए और पीछे से दिखाए कि आखिरकार किस तरीके के हालात हैं। और मोटे तौर पर अगर आप समझिए कि अभी बहुत मुश्किल है, ये वो हालात हैं वॉर के जो आपको ये दिखाने के लिए मजबूर करते हैं या फिर आपको ये समझाने के लिए मजबूर करते हैं कि इस समय क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। और ये इन इलाकों में जाकर आपको समझ भी आ जाता है, यानी आप देखिए कि कैसे अब ये गाज़ा बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं और हम भी इनके साथ गाज़ा बॉर्डर के अंदर इस समय जा रहे हैं। और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग के मैदान में जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं वहाँ से रिपोर्ट करना कितना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि अभी इन इलाकों में रिपोर्ट करना या फिर लगातार इनके साथ रहना कितना चैलेंजिंग होता है। और देखिए सामने फेंसिंग आपको नज़र आ जाएगी और मैं उसी फेंसिंग के साथ साथ अंदर जाऊंगा और आपको गाज़ा पट्टी के अंदर से रिपोर्ट कर दिखाऊंगा कि आखिरकार उस वॉर फ्रंट के नज़ारे, उस वॉर फ्रंट के तरीके कि क्या उस समय मौजूद हैं। और पीछे अगर मैं देखूं कि आपको ये देखने को समझने की मजबूर आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार अभी किस तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने यहाँ पर आ रखे हैं जो वॉर फ्रंट पे हम मौजूद हैं। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली है। ये सुरंग युद्ध है जो हमास के विरुद्ध गाजा में शुरू होने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल के 10,000 सैनिक सैकड़ों टैंक के साथ गाजा की उन सुरंगों में घुसने वाले हैं जिसमें हमास के कमांडर और लड़ाके मौजूद हैं। गाजा की पतली और संकरी गलियों में, अंधेरे और अभेद्य सुरंगों में बहुत बड़ा रक्तपात मचने जा रहा है। हवा से बारूदी वज्रपात हो रहा है। समंदर से तबाही की सुनामी आ रही है। अब जमीन पर हमास के विरुद्ध सुरंग युद्ध शुरू होने जा रहा है। और इस तरह से आधी रात को गाजा की धरती पर सबसे बड़ा रक्तपात आरंभ हो जाएगा। ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल की सेना किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुस सकती है। नेतन्याहू के आदेश का इंतजार हो रहा है। ऑर्डर आते ही गाजा की धरती पर सुरंग युद्ध शुरू हो जाएगा। गाजा बॉर्डर पर 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक कैंप कर रहे हैं। सैकड़ों टैंक और रॉकेट लॉन्चर गरजने को तैयार है। बस उस आदेश का इंतजार है। आदेश मिलते ही 10,000 इजरायली सैनिक सैकड़ों टैंक के साथ गाजा में अब तक की सबसे बड़ी जमीनी लड़ाई शुरू कर देंगे। स्पेशल फोर्सेस की टीम इस समय अब गाजा के इन इलाकों में घुस रही है और हम उस टीम के साथ मौजूद हैं। यानी स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ इस समय TV9 भारतवर्ष मौजूद है और लगातार आपको रिपोर्ट कर यहाँ से दिखा रहा है। महत्वपूर्ण आप जानिए कि आप अगर इनके हाथ में राइफल्स देखिए, आपके नाइट विजन कैमरास देखिए, इनके पास जो इनके इक्विपमेंट है वो देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये दिन रात कैसे ऑपरेशन चलाने के लिए काबिल है। यानी ये वो ऑपरेशन होते हैं जो आपको ऐसे अर्बन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। और अभी इस टीम के साथ हम मौजूद हैं। अगर आप देखें ये कमांड सेंटर से बिल्कुल कंट्रोल रहेंगे, यानी जब ये इन ऑपरेशनल एरियाज में होंगे हम इनके साथ होंगे और हम आपको ये बताएंगे पल पल की जानकारी कि आखिरकार इस समय क्या मौजूदगी है। इजरायली सेना के सूत्रों का कहना है कि यह ऑपरेशन आधी रात को शुरू होगा।
2006 के बाद ये इजरायली सेना की सबसे बड़ी जमीनी जंग होगी। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए जल, थल और नभ से प्रहार करने की रणनीति बनाई गई है। इजरायली सेना सुरंग और बंकर में छिपे हमास के लड़ाकों को खोज खोज कर मौत बांटने के मिशन पर निकलने वाली है। इजरायली सेना अर्बन वॉरफेयर यानी रिहायशी इलाकों में जंग लड़ने में माहिर है। बावजूद इसके अंधेरी सुरंग और अभेद्य बंकर में हमास से युद्ध लड़ना आसान नहीं होगा। यह बात इजरायली सेना भी जानती है, इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन के लिए फुल प्रूफ तैयारी की गई है। ताकि इजरायली सेना को कम से कम नुकसान हो और हमास का पूरी तरह से काम तमाम किया जा सके। और इधर गाजा पट्टी बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। मार्क टैंक फोर्स से हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। गाजा पर अटैक के लिए सेना भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देखिए कि मार्क 4 टैंक में जो टैंक के सेल को टैंकिस्ट प्लेस कर रहे हैं, उसको आप देखिए कि कितना बड़ा सेल है। तो आप सोचिए कि एक तरफ से जहां हमास के रॉकेट के हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मार्क 4 टैंक के सेल से उसका जवाब दिया जाएगा। और बीच बीच में जो धमाके की आवाज़ यहाँ पर बॉर्डर पर सुनाई देती है, फ्रंट लाइन पर सुनाई देती है, वहीं ठीक दूसरी तरफ देखिए अमित, दूसरी तरफ आप दिखाइए, बहुत सारे जो टैंकमैन हैं वो एक एक सेल को लेकर जा रहे हैं और उसको अपने अपने टैंकों में। तो देखिए कभी भी शुरू हो सकता है ये ऑपरेशन। कुछ घंटे के बाद हमास पर को नेस्तनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन जो होगा, उसके लिए देखिए अभी किस तरीके से इस टैंक में जो टैंकिस्ट हैं वो सेल को प्लेस कर रहे हैं ताकि एक साथ अटैक किया जा सकता है। आज की रात भारी पड़ सकती है हमास पर, आज की रात गाजा पट्टी पर भारी होगी। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सोल्जर अपने हिसाब से तैयारी करके उन्होंने रख लिया है। बस एक सिग्नल का इंतजार है, जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा और ये कूच कर पड़ेंगे गाजा पट्टी में दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद जैसा कि IDF का कहना है कि फिर 100 साल तक कोई भी इजराइल की सरजमी पर आक्रमण करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। कई तरफ से इजराइल पर अटैक हो रहे हैं। इजराइल भी सभी मोर्चों पर जवाबी पलटवार कर रहा है। एक तरफ गाजा में जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ईरान और इराक के मोर्चे पर भी इजराइल को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका ने भी इजराइल के आसपास अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। तीसरे विश्व युद्ध का बारूदी मैदान सुलगने लगा है। बारूद और विध्वंस की तपिश अब गाजा से होकर सीरिया और लेबनान तक पहुंच गई है। हालात हर पल खराब होते जा रहे हैं। जंग के दायरे में सीरिया और लेबनान के आने के बाद ईरान और इराक का फ्रंट भी खुल सकता है। लेकिन फिलहाल हमास के अलावा सीरिया और लेबनान के साथ इजराइल की ठनी हुई है। सीरिया और लेबनान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। जवाब में इजरायली सेना सीरिया और लेबनान को सबक सिखाने पर आमदा है। इजराइल ने सीरिया में उसके एयरपोर्ट को तबाह कर दिया।
सीरिया में इजराइल ने मिसाइलों से प्रहार किया। मिसाइल हमलों से इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। दावा किया गया कि इजरायली एयरफोर्स ने 1 घंटे में कई मिसाइलें दागी। 3 दिन में दूसरी बार सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया गया। हाल ही में सीरिया के अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर इजरायली हमला हुआ था। दरअसल बीते हफ्ते जब हमास के साथ इजराइल की जंग शुरू हुई तो युद्ध की लपटें सीरिया तक पहुंच गई। सीरिया की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। दक्षिणी गोलान में भी सीरिया ने इजराइल पर हमले किए। सीरिया ने इजरायली फोर्स पर रॉकेट दागे। गोलान में एयर अलर्ट के सायरन गूंजते हुए सुने गए। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने सीरिया की ओर से आ रहे रॉकेट को तबाह कर दिया। इजराइल ने सीरिया के कई रॉकेट को आसमान में ही नष्ट कर दिया। इस दौरान आसमान में लंबे वक्त तक धमाके होते रहे। सीरिया के हमलों के जवाब में इजराइल ने सीरिया पर घातक हमले किए। इजराइल ने सीरियाई इलाकों में तोप से गोले बरसाए। इजराइल ने सीरिया पर मिसाइलें भी दागी। सीरिया को अंजाम भुगतने की चेतावनी इजराइल ने पहले ही दे दी थी। सीरिया के रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने भीषण पलटवार किया। बारूदी लपटें सीरिया के अलावा लेबनान तक पहुंच चुकी हैं। लेबनान के खिलाफ भी इजराइल ने अपने जवाबी हमलों का मोर्चा खोल दिया है। इजराइल पर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अचानक ही 3 फ्रंट खुल गए हैं। इजराइल हमास की विध्वंसक लड़ाई 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस बीच इजरायली वायुसेना ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के ऑपरेशन में अब तक हमास के कुल 6 कमांडर्स के मारे जाने का दावा है। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से बीती रात भी हमास के करीब 250 से ज्यादा ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। इस दौरान आईडीएफ ने हमास के एक और कमांडर मते जीत को ढेर करने का दावा किया है। इससे पहले तशरीक खान यूनुस नकब बलों के कमांडर बिलाल अल किदरा को मार गिराया गया था। इजरायल की सेना इस वक्त गाजा पट्टी में काफी अंदर तक घुस गई है। बंधकों को छुड़ाने के लिए आईडीएफ ने जंगी ऑपरेशन शुरू किया है। गाजा पट्टी में आईडीएफ और हमास के बीच कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग छिड़ी। ये वो फेंसिंग थी जिनको काटकर गाजा पट्टी के घुसे थे। हम गाजा पट्टी के अंदर मौजूद हैं और देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो इजराइल का एरिया था जहाँ से काटकर इन्होंने घुसपैठ की और अभी इन इलाकों के अंदर फायर फाइट चल रहा है। और अभी ये आप पूरा इलाका देखे, ये कुछ आखिरी इलाके ऐसे थे जहाँ पर लगातार अब भी वॉर जैसा सिनारियो है। हालांकि हमको बोला गया है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना क्योंकि यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज की यूनिट को अटैक करने या फिर उनकी जिम्मेदारी दी गई। इजरायल के हमलों में गाजा में भीषण तबाही हुई है। 2600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लापता है। इजरायल और हमास जंग के 10वें दिन तबाही और बर्बादी की तस्वीरें गाजा पट्टी से सामने आई। इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पूरा शहर खंडहर बन चुका है। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा टीम ने नष्ट हुई इमारतों के मलबे से 1000 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई। मलबे से कई जीवित लोगों को निकालने का दावा भी किया गया है। इजरायली एयरफोर्स की सैन्य कार्रवाई का नया वीडियो सामने आया है। इजरायली फाइटर जेट हमास के ठिकानों पर लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विध्वंसक अटैक कर भारी तबाही मचाई। चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए। इससे पहले इजरायल के अश्कलोन को निशाना बनाकर हमास ने एक के बाद एक 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हालांकि इजरायली सेना के आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। इजरायल के खिलाफ अचानक ही गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया से जंग के 3 फ्रंट खुल गए। इजरायल की सेना भी तीनों मोर्चों पर विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायल के उत्तरी सीमावर्ती शहर अस्फला में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद लेबनान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। दोनों ओर से रात भर भीषण गोलीबारी हुई। कई जगहों पर धमाकों की आवाज भी सुनी गई। जवाबी हमले में इजरायली सेना ने दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। मेडुला के पास एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई।
इजराइल हमास युद्ध आगे तक भड़क सकता है। मौजूदा जंग में लेबनान के बाद अब ईरान और अमेरिका के शामिल होने का खतरा है। इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के मुताबिक ये जंग मिडिल ईस्ट से आगे जा सकती है। लेबनान के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर रहा है। उधर ईरानी सेना की सीरिया में तैनाती की खबरें आ रही हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने एक और वीडियो जारी कर हमास की क्रूरता से दुनिया को रूबरू कराया है। ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। अंधाधुंध फायरिंग और लोगों की चीख पुकार किबुत्ज बेरी और सदरोट में 7 अक्टूबर को नरसंहार और बर्बरता का ये वीडियो बयां करता है। आईडीएफ के पोस्ट को दबाकर इजराइल में दाखिल हुए हमास के लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जो भी सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। गाजा पर 8 घंटे से जारी बमबारी के बीच WHO ने बड़ा दावा किया है। WHO के मुताबिक जंग में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है। इजराइल पर हमले के जवाब में गाजा पर जारी स्ट्राइक में अब तक 60% महिलाओं और बच्चों की मौत हो चुकी है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सनसनीखेज खुलासा WHO ने किया है। गाजा में इस वक्त 50,000 गर्भवती महिलाएं संकट में हैं, जिनमें से 5,500 महिलाओं को डिलीवरी इसी महीने होनी है। जंग के बीच ऐसी महिलाओं को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। इजराइल की गाजा पट्टी पर बमबारी के बीच खान यूनिस अस्पताल में बड़ा संकट सामने आया है। यहां चिकित्सा आपूर्ति की कमी बढ़ती जा रही है। इजराइल के हमलों में घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि अस्पतालों में बुनियादी आपूर्ति खत्म होने पर हजारों लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग में लोगों को हाल ही में भोजन पानी पर संकट पड़ गया था। गाजा पट्टी पर हवाई हमले के बाद खान यूनिस के अस्पताल में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैड्रिड में फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, गाजा पर हो रहे हमले का विरोध किया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली का आयोजन फिलिस्तीनी समर्थक समूह सेमिडोन ने किया था। जर्मनी ने हाल ही में सेमिडोन नाम के समूह पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इजराइल पर हमास के हमले का जश्न मनाने वाली सामग्री सेमिडोन समूह ने ऑनलाइन साझा की।